ड्रामा के स्टॉट में हम जनरल मेंशन को देखते हैं, जहां पर आज एक बेटी का जन्म हुआ था और से अपनी बेटी को देख रही होती हैं और अपना मुंह पीछे कर लेती हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो सेव की सिस्टर होती है उसको भी उसी टाइम एक बेटी हुई होती है। वो उसको लेकर वहां पर आ जाती है। असल में वो अपनी बेटी को बदलने के लिए आई थी। कहती है कि मैं हमेशा से ही ऐसी रही हूँ। तुम्हारी शादी ड्यूक मैंसन में हुई, तुमने अपनी अच्छी जिंदगी गुजारी, मेरी शादी एक गरीब से करवा दी और मैं हमेशा मार खाती रही। मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी जो मेरी शादी ऐसी जगह हुई? उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हम दोनों ही सिस्टर हैं लेकिन जिंदगियां एकदम अलग अलग। मैं अपनी बेटी की ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसी वजह से अब देखना, मेरी बेटी जो है तुम्हारी बेटी की जिंदगी जिएगी और तुम्हारी बेटी को मैं तड़पा तड़पा कर बड़ा करूंगी। देखना, उसे डॉग और पीक जैसी जिंदगी दूंगी। वहां पर वो तुरंत ही बेटी की अदला बदली कर लेती है। ये सारी बातें सिनु देख रही होती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। लीजन क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा। शू बोलती है कि मैं हर चीज एंजॉय कर रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि देखो तो अब तुम्हारी बेटी एक नौकर का काम करेगी, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तुरंत ही वो बेटी को लेकर भाग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैनी उठती है और बेटी को लेकर बाहर निकलती है। उसकी दोनों नौकरानी कह रही होती है कि मैं बाहर क्यों निकली, बाहर कितनी ठंड है, बच्ची को भी ठंड लग जाएगी। देखो इसको फीवर भी हो गया है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं इसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, शायद बचाना मुश्किल है। अगर इसे कोई बचा सकता है तो हे मेडिकल डॉक्टर, उनसे हेल्प मांगो जाकर। वो बहुत देर से बर्फ पड़ रही होती है लेकिन बैठी होती है। कई घंटे बीत जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर आते ही नहीं। नील डाउन होते होते उसकी हालत भी बहुत खराब हो रही थी। नगासिया बोल रही होती है कि आपको अब चलना चाहिए। कहती है नहीं, मैं अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हूँ, मैं तो यहीं पर रुकूंगी। दरवाजा खुलता है, सामने से एक छोटा सा बच्चा आता है। कहता है कि तुम सनी हो, चलो ठीक है आ जाओ अंदर, वैसे भी तुम जनरल की बेटी हो, तुम्हारी बेटी की केयर करना हम लोगों का फर्ज है। वहां पर वो अपनी बहन की बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है। देखते देखते कब 16 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तब बेटी अब बड़ी हो चुकी होती है, कर रही होती है पेंटिंग और उसकी शादी फिक्स हो चुकी होती है। प्रिंस से अपनी बेटी का नाम रखा था। झाओ कहती है कि इतने दिनों से अपनी बेटी को मैंने हर सुख दिया है, हर खुशी से उसको पाला है। देखो अब कितनी अच्छी लग रही है मेरी बेटी। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि उसकी बहन भी आ जाती है कि सेनियो देखो, मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ और उसकी हालत इतनी खराब कर रखी होती है। उसने एकदम मुरझाई सी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसकी बहन आती है कहती है जाओ जाओ, तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो, कल तुम्हारी शादी भी प्रिंस के साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। कहती है ठीक है आंट, अगर आपने मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है ना तो अच्छी बात है, मैं उसे मेंशन लेकर जाऊंगी। कहती है हाँ मेंशन तो लेकर आओगी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी 3 दिन बाद जब वापस आओगी ना तो उससे भी सब बड़ा सरप्राइज मिलेगा। कहती है आंट क्या सरप्राइज है? कहती है वो तो वापस आने के बाद ही बताऊंगी। कहती है ठीक है गॉड मदर, पेंटिंग बनाई होती है। कहती है तुमने बनाई है? कहती है हाँ मैंने बनाई। कहती है वाह तुम तो कितनी होशियार हो मेरी बेटी। कहती है मेरी बेटी। कहती है अरे मजाक कर रही हूँ। अपनी बेटी के पास उसको थप्पड़ मार देती है। कहती है तुम्हें तमीज नहीं है, सीखो जाओ जाओ से कितना कुछ अच्छा कर लेती। तुम्हें तो ना वैश्यालय में भेज देना चाहिए ताकि वहां पर तुम मरी हुई पड़ी रहो, लोग बस तुम्हारा आनंद उठाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इसकी स्किन काट कर फेंक दूं या इसे कोड़ों से मारूं ना तो कितना मचाएगा। यहाँ पर सीओ की बहन बस उसका एक ही मकसद था कि इसकी आंखों के सामने इसकी बेटी को मारूंगी, तड़पाऊंगी, लेकिन इसको पता भी नहीं चलेगा। वहां पर वो कूड़ों से मारती रहती है, मारती रहती है। कहती है बदतमीज कहीं कि तुम्हें तो बिल्कुल भी हक नहीं करना कपड़े पहनने की ना किसी चीज की। इतना मारती थी वो बचने की कोशिश करती है। कहती है कि बचने की कोशिश करोगी। यहाँ पर उसका नाम जो है डॉग गर्ल रखा था, लेकिन अभी भी सेनियो कुछ भी नहीं बोलती। कहती है डॉग गर्ल को अच्छी चीजें सिखाना जरूरी है, इसी वजह से इसे और मारो। मैं सीरियस लेती हूँ इन सब चीजों को क्योंकि अच्छी बातें सीखना जरूरी है। सेनियो की बहन मन में सोचती है कि मैंने इतना मारा लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ेगा अपनी बेटी को जब तुम्हें पता चलेगा कि यह तुम्हारी बेटी है। अब यहाँ पर सेनियो की बहन कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे डिसिप्लिन सिखा कर ही रहूंगी मेरी बहन।
बस देखती जाओ और कोड़ों से मारती है। इतना मारती है कि उसके हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर जनरल आ जाती है। कहती है क्या कर रही हो, तमीज नहीं है कि कल जाओ जाओ की वेटिंग है और तुम उसको मार रही हो। कहती है माफ करिएगा, लेकिन इसने ऐसी गलती ही की। कहती है कितनी भी बिगड़ी गलती हो लेकिन तुम उसे नहीं मार सकती। सामने से खड़ी होती है तो जनरल देखते हैं। कहते हैं तुमने इसे रोका क्यों नहीं। कहती है हस्बैंड मेरी बहन पर गुस्सा मत करिए, आप इधर आ जाइए। वैसे भी माँ बेटी के बीच में इंटरफेयर करना जरूरी नहीं। न्यू कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी स्टॉप नहीं करूंगी। अब हम देखते हैं कि गोल्डन हेयर पिन आई हुई होती है जो शन्यू की बहन अपनी बेटी के लिए लेकर आई होती है। कहती है 2 डॉग कर वो लेकर जाती है और फिर से उसे थप्पड़ मार देती है। कहती है बदतमीज कहीं की हेयर पिन भी सही से नहीं संभाल सकती। कहती है कि मदर मेरी बहन की शादी है, प्लीज अब मुझे अच्छे कपड़े दिलवा दीजिए। कहती है अच्छे कपड़े हो भी तुम्हें, बदतमीज कहीं कि तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए, तुम तो इस लायक भी नहीं हो। मन करता है तुम्हें जान से मार डालूं। तलवार निकाल लेती है। कहती है इसका आज गला ही काट दूं, उसकी सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। जैसे ही मरने चलती है तो जनरल फिर से रोक देते हैं कि तुम ही डिसिप्लिन नहीं है, उसको क्या सिखाओगी। कहती है नहीं मेरे से ज्यादा इसको नहीं है, मरना ही पड़ेगा। जाओ चिल्ला देती है कि गॉड मदर ये क्या कर रही हो। कहती है अरे माफ करना, मैंने अपनी बेटी को डरा दिया क्या। कहती है कुछ भी हो लेकिन आप मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। कहती है ये गंदी चीज है, नाली के कीड़े के बराबर, इससे ना पंगा मत लो। ये देखो हेयर पिन कितनी सुंदर है, मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। प्रिंस मैंशन में जाओगे थोड़ा डिसेंट दिखोगे, थोड़ी अच्छी दिखोगे। यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि शनी बोलती है लेकिन आपने अपनी बेटी के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। मैं 16 साल से सिर्फ मैंने झाव के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, इस बदतमीज लड़की के लिए नहीं। डॉग गर्ल इसको जो पहनना है पहने वरना ना पहने। यहाँ पर हम देखते हैं जनरल कहते हैं कि ठीक है मैं इसको कुछ कपड़े दिलवा दूंगा, भले ही यह मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है लेकिन शादी में ऐसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। कहती है नहीं इस डॉग गर्ल के लिए कोई भी जरूरी चीज नहीं चाहिए। वो बैठ जाती है। कहती है कि सिस्टर की छाजो बोलती है कि ठीक है मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तुम उनमें से ले लेना। कहती है कि ये उसके लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है, एक नोबेल लड़की के कपड़े ये गवार पहनेगी, कभी नहीं पहनेगी। मैं इसे पहनने ही नहीं दूंगी और जो कपड़े पहने हैं उसको भी उतार दूंगी। जबरदस्ती कपड़े उतारने लगती है। जनरल कहती है क्या कर रही हो, तुम्हें तमीज नहीं है, ये कैसा रिलेशनशिप है माँ बेटी के बीच में। कहती है कि अरे नहीं ये झांक के अपॉर्चुनिटी छीनना चाहती थी इसलिए मैं इसके साथ ऐसा कर रही हूँ, आखिर इसके साथ यही होना चाहिए। और पायलर से मार देती है, नीचे गिरा देती है। कहती है यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जब तक इसे मार नहीं डालूंगी ना मेरे चैन नहीं पड़ेगा। जनरल आते हैं और सेयू की बहन को थप्पड़ मार देती हैं कि तमीज से यहाँ रहना और रहो वरना यहाँ से चली जाओ। सेनू कहती है नहीं बहन तुम यहीं पर रुको, कल शादी है कहाँ जाओगी, डिसिप्लिन सिखाना अच्छी बात है। कहती है हाँ देखा मेरी बहन बहुत अच्छे से समझती है, मैं इसे सिखाऊंगी। लेकिन झा बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। कहती है फादर मुझे अपनी बहन से मिलना है, लेकिन यहाँ पर तुरंत फिर से फैंसी रोक देती है कि इस चीप लड़की को बिल्कुल भी झाउंस में रुकने की इजाजत नहीं है, ये भीख मांगे कुछ भी करे लेकिन यहाँ पर नहीं रुकेगी। तब फिर से झालती है लेकिन गॉड मदर आप ऐसे कैसे कर सकती। कहती है बहुत ही अनलकी है, इसे जितना रहो जितना दूर रहो उतना अच्छा है, वरना तुम्हारी लक पर भी इफेक्ट करेगी। वो हाथ छोड़कर चली जाती है और अपनी बहन को नए कपड़े देती है। कहती है अब तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन वनस आती है उसके कान पकड़ लेती है। कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें कपड़े नहीं पहनने, चलो माफी मांगो। मैं अपनी बहन से भला क्यों माफी मांगू। कहती है रो रही है बदतमीज, माफी मांग अभी के अभी माफी मांग, तू बहुत ही अनलकी है। कोड़ा निकालकर फिर से मारने लगती है, इतना मारती है कि उसे बेहोश कर देती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कहती है प्रिटेंड कर रही है मरने का, प्रिटेंड कर रही है। जनरल चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितना ज्यादा नीचे गिरोगी। कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जनरल कहती है इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। उस लड़की को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन अब झाओ काफी ज्यादा डर चुकी होती है, वसी जाती है। कहती है जाओ डरने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझसे गुस्सा होने की जरूरत, अपनी गॉड मदर से भला कोई गुस्सा होता है क्या, वो एक डॉग कर ले, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
कहती है ठीक है गॉड मदर। मन में सोचती है मेरी बेटी जैसे ही वापस आएगी मैं उसे सब कुछ बता दूंगी कि यह मेरी बेटी है, तब तक इसे रुतबा भी मिल जाएगा। यहाँ पर वैंसियो की नज़र पड़ती है जो जाओ के हाथ पर कि उसके हाथ पर यह निशान कैसे। कहती मेरी बेटी तलवार चलाने में तेज है, मेरी बेटी हर चीज़ में तेज है, उसके हाथ इतने सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं, समझी, तुम्हारी जैसी बेटी की तरह नहीं कीजिए, बस तुम जिसे मारती रहो। कहती नहीं बस मैं तो ऐसे ही कंसर्न जगा रही थी। झा बोलती है कि ग्रे गॉड मदर मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। कहती ठीक है लेकिन इतनी हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो ग्लोरी हो, आगे चलकर तुम्हें क्राउन प्रिंसेस बनना है तो इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो को टाइम भी होने वाला है, कल शादी भी है तो तुम जाकर आराम करो ताकि ग्लो चेहरे पर आ सके। सेनियो कहती है जैसा सरप्राइज तुम अपनी बेटी को देना चाहती हो वैसा सरप्राइज मैं भी तुम्हें दूंगी, बस इंतजार करो कल के दिन का। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो वसीयो खुश होती है अपनी बेटी के लिए कि जैसे उसकी बेटी क्राउन प्रिंसेस बनेगी तो अपना बन जाएगी उसकी माँ और उसका रुतबा बढ़ जाएगा। सेनियो मतलब उसके नीचे हो जाएगी। जनरल कहते हैं तुमने अपनी बहन को सिखाया क्यों नहीं, वो इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर रही, इतना ज़्यादा हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही थी। कहती है क्यों हस्बैंड, मैं उसको क्यों सिखाऊं, वैसे भी मुझे आजकल नाइटमेयर्स आते हैं कि किसी ने मेरे फादर को मार दिया है, मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है। कहती है ये कैसा सपना है। कहती है नहीं बस मुझे सपना आया है जैसे आप ही मार रहे हो। कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से और ऐसे सपने मत देखो। कहती है ये ड्रीम नहीं है, सॉरी रेडोकुलस, कल मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका अंजाम क्या होगा। वो सो रही होती है सेनी और उसके सपने में आता है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया लेकिन वो कैट है। अब सब कैट को देखकर डर जाते हैं कि आखिर इसने एक कैट को जन्म कैसे दिया। जनरल अपनी वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक कैट को जन्म दिया। उसकी बहन चिल्ला रही होती है कि देखो देखो ये एक खतरे का निशान है, डिजास्टर आने वाला है। सब उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि इसे मार डालो, मार डालो, इसे मार डालो। एक बिल्ली को जन्म दिया है जो कि सिटी पर खतरा लाएगा। नहीं, बोल रही थी कि मैंने तो बच्चे को ही जन्म दिया था लेकिन वैंसियो ने मेरे बच्चे को बदल दिया। किसने बदला है कैट के बदले में। कहती है मैंने नहीं बदला है, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, ऑफिशियली इसे तुरंत ही मार दो। यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम इस तरह की गलती कैसे कर सकती हो। अब वो सपने से उठती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगल-बगल देखती है कुछ भी नहीं। जनरल उठते कहती है क्या हुआ तुम्हें। कहती है कुछ नहीं, शायद नाइट मैरिज था इस वजह से उसका पसीना पोंछता है। कहता है इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई, याद रखो कि मैं तुम्हारे पास और हमेशा रहूँगा, सो जाओ जल्दी। अब यहाँ पर वो मन में सोचती है कि कैसे सो जाऊँ, कल का इंतजार है मुझे, ये 16 साल का नाइटमेयर है, इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट डे ही। अब शादी का टाइम था तो क्राउन प्रिंसेस बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनकर आगे बढ़ रहे होते हैं सेरेमनी के लिए। जैसे वहां पर जाते हैं तो सब नील डाउन कर रहे होते हैं। वो अपने फादर और मदर को उठाती हैं। कहती है आप प्लीज नील डाउन मत होइए। यहाँ पर जनरल कहती है अब तुम क्राउन प्रिंसेस हो, हम सब नील डाउन होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए फादर। जनरल कहते हैं प्रिंस कहाँ पर है। कहती है वो पीछे से आ रहे हैं। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि तभी जो हेवन सी आ जाती है। कहती है गॉड मदर आप आ गई। कहती है हाँ मैं आ गई। अंदर जाती है। कहती है कि प्रिंसेस अब तो सच में तुम क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो, कितनी अच्छी बात है। और उसके सामने तब ना थोड़ा सा नील डाउन होती है लेकिन उठ जाती है। रिवेंसियो की पूरी टोन ना चेंज नजर आ रही थी। जनरल कहती है कि तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो। कहती बस ऐसे ही, मैं तो बस अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रही थी, मैंने उसे कहा था ना कि मैं उसे सरप्राइज दूंगी। कहती है हाँ गॉड मदर आपने कहा तो था, सरप्राइज देने के लिए तो दीजिए ना। अब जनरल कहते हैं कितना छिपाओगी, बता ही कौन सा सरप्राइज है। कहती है ठीक है आज मैं आप लोग को बता ही देती हूँ कि जाओ जाओ जो है वही की डॉटर नहीं, ये मेरी बेटी है। सब कहती है क्या मतलब ये तुम्हारी बेटी। कहती हाँ जिस दिन से अपनी बेटी को जन्म दिया था उसी रात मैंने उसको अपनी बेटी से बदल दिया था। यहाँ पर झाओ और जो डॉग गर्ल होती है ना, दोनों को यकीन नहीं होता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। कहती है 16 साल से मैंने ये सच छुपा कर रखा था, आखिर मैंने अपनी बेटियों को तो बदला था, अब मैं क्या ही बताऊं। झाओ कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैं अपनी माँ की बेटी नहीं हूँ। जनरल कहती है तुम झूठ बोल रही हो। कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर यकीन नहीं है ना तो ब्लड टेस्ट करा लो, अभी पता चल जाएगा कि जाओ जाओ मेरी बेटी है या नहीं है।
यहाँ पर से न्यू बोलती है कि ये सब कराने की जरूरत नहीं है। तो जो वशियो एकदम सही बोल रही है। कहती है क्या तुम्हें पता था जो है अपनी बेटी बदली है? कहती है हाँ मुझे पहले से पता था। जनरल कहती है तुम पागल हो गई, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? कहती है मैं क्या करूं, आखिर बदली गई थी तो बदली गई थी। यहाँ पर जाओ जाओ कहती है कि मदर जब आपको पता था तो आप इतने दिनों तक मुझे अपने पास क्यों रखा? से न्यू बताती है कि वैसे में मेरे हस्बैंड के कान के पीछे मोल है तो मेरी बेटी के भी कान के पीछे मोल ही होगा। जो डॉग गर्ल होती है ना उसके कान के पीछे सच में मोल होता है। जाओ जाओ के कान के पीछे कोई मोल नहीं होता है कि मैं ही हूँ आपकी बेटी, मदर मैं ही हूँ आपकी बेटी। अब यहाँ पर जो डॉग गर्ल होती है ना वो गुस्सा हो जाती है। सब कहते हैं इतना बड़ा जुर्म कोई भला कैसे कर सकता है? जनरल कहते हैं कि तुम्हें जब पता था तो तुमने क्यों छिपाया? सबसे ज्यादा तो झाओ झझाओ गुस्सा हो जाती है कि मैं जो है गॉड मदर की बेटी नहीं हो सकती और गॉड मदर बहुत तेज से हंस रही होती है। कहती है अब तो मेरा रुतबा बढ़ गया है, वैसे वैसे अभी मेरी अब सिस्टर मेरे से नीचे चली जाएंगी। अब सबसे पहले डॉग गर्ल जाती है अपनी माँ के पास। कहती है माँ आपको पता था कि मैं आपकी बेटी हूँ लेकिन तब भी आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, आप बस मुझे पिटते हुए देखती रही। आप 16 साल से यह औरत मुझे बुली करती आई है, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा कैसे होने दिया? जाओ कहती है मदर मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तब स्टेन उसे पीछे धक्का दे देती है। कहती है तुम नहीं हो ना, तुम पीछे हटो। कहती है मदर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कहती है करना था। जनरल एक थप्पड़ मार देते हैं स्टेनिया को। कहते हैं कि तुम जब देख रही थी कि बेटियां बदतली जा रही थी तो तुम्हें उसी टाइम रोकना चाहिए था। वो हंसने लगती है। तब बाकी के मंत्री कहते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई अभी भी तुम हंस रही हो, कितनी भला एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है, तुम्हें तो यहाँ पर जान से मार देना चाहिए। जनरल बहुत गुस्सा हो जाते आते हैं। कहते हैं बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वो तलवार उठाकर पीछे फेंक देती है। कहती है कि मैं बताती हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ। 16 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। फाइनली वो दिन आ गया। अपनी बेटी को एक थप्पड़ मार देती है और नीचे गिरा देती है। सारे कपड़े अपने चेंज कर देती है और वहाँ पर जो उसकी दासी वगैरह होती है ना, सब तलवार निकाल लेती है। पता चलता है कि वो जनरल की बेटी होती है और एक बदले के तहत वो 16 साल से उसका इंतजार कर रही थी। कहती है ये क्या है, तुमने अपने कपड़े क्यों बदल दिए, तुम एक रिबल बनने की कोशिश कर रही हो। कहती है मैं रिबल ही हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें अच्छे से पता चलना चाहिए कि मैं ड्यूक ऑफ चबई की बेटी हूँ। शायद तुम भूल गएगे लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि अब सब कुछ शुरुआत हुई है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। कहती है क्या मतलब, तुम मुझे बताओगी? कहती है कि बस वही मतलब है जो तुम अभी यहाँ पर कबूल करोगे। कहता है 10 साल हो चुके, तुम अभी इस बात को क्यों यहाँ पर लेकर खड़ी हुई हो? कहती है लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं हूँ वहाँ की डॉटर। कहता है नॉनसेंस बातें मत करो, तुमसे हो, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। कहती है अंकल भाई आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मेरी बेटियों को बदला गया है लेकिन उससे पहले कुछ और भी हुआ था। कहती है क्या हुआ था मुझे बताओ। कहती है फालतू की बातें मत करो, तो वो तलवार उठाकर मार देती है। जनरल कहती है 10 साल मैंने तुम्हें अपने पास रखा, खाने के लिए खाना दिया, मुझे कपड़े दिए, लेकिन आज तुम क्या बिहेव कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। जनरल बोलता है तुम्हारे एविल इंटेंशन के बारे में अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं पता नहीं क्या करता। कहती है और अपने एविलियन इंटेंशन के बारे में क्या बताओगे? कहती है क्या एविल इंटेंशन? उसकी बहन कहती है तुम क्या नाटक कर रही हो, मुझे बताओगी? सब कहते हैं यह औरत पागल हो गई है, इसे जान से मार देना चाहिए। कहती है कि जान से मार देना चाहिए, लेकिन मेरी गलती क्या है, मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया, उसके बाद इस जनरल ने मेरी बच्ची को बदल दिया क्योंकि इसका अफेयर प्रिंसेस झाओ से था। यहाँ पर पता चलता है कि प्रिंसेस झाओ भी प्रेग्नेंट थी उसी टाइम जब यहाँ पर मंत्री कहते हैं क्या मतलब? कहते हैं हाँ उस टाइम प्रिंसेस झाओ भी प्रेग्नेंट थी। जनरल कहती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तुम मेरी रेपुटेशन को डाउन कर रहे हो। कहती है एविडेंस, चलो ठीक है एविडेंस ले आते हैं। वहाँ पर एक आदमी को बुलाया जाता है, उसने अपनी आंखों से देखा था उस दिन बच्चों को बदलते हुए। वो कहता है मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी क्लियरली नहीं देखा। सेनु कहती है चिंता मत करो, सब कुछ साफ साफ बताओ, मैं तुम्हें यहाँ पर आज जान से जाने दूंगी वरना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तुमने क्या देखा? जनरल कहती है क्यों पीछे पड़ी हो, मारना चाहते हो ना तो मार डालो, इस तरह किसी को पैसे देकर अपने झांसे में मत लाओ।
वो आदमी नीचे बैठ जाता है, कहता है मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने देखा था तो जब सीओ ने अपनी बच्ची को जन्म दिया तुरंत ही वहां पर आए थे जनरल। जनरल के हाथ में एक बच्ची थी और जो बच्ची वहां पर लेटी हुई थी उसने उस बच्ची को उससे बदल लिया। ये बात उसकी नौकरानी भी जानती थी, लेकिन यहाँ पर जनरल ने साफ कह दिया कि कोई भी यह बात से को नहीं बताएगा। रानियों को बाहर निकाल देता है और जो उसकी खुद की बच्ची होती है ना उसे उठा ले जाता है। वो बहुत रो रही होती है। जनरल जैसे उस बच्ची को उसी के थोड़ी देर बाद वहां पर वेंस आ जाती है अपनी बच्ची को लेकर। जनरल कहते हैं कि यह सब झूठ है, मैं तो नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ। वंसु कहती है कि इतना बड़ा धोखा, मतलब मैं तुम्हारी बेटी को नहीं लेकर गई थी। प्रिंसेस क्यों बेटी को लेकर गई थी? सारे मंत्री कहते हैं कि जनरल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर यह सच भी है तो ये कैपिटल क्राइम है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यार भला इतना सीरियस क्राइम करने के बाद तुम आराम से सो कैसे सकते थे? तुमने अपनी वाइफ को धोखा दिया, सबको धोखा दिया। इस तरह इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता है। प्रिंस को बुलाओ, वो इस मामले को सुलझाएंगे। जनरल कहते हैं ये झूठ बोल रही है और इसने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है। मैं इस आदमी को यहाँ पर मार डालूंगा। जैसे ही मायने चलते हैं तो फिर से सोनी उसके ऊपर अटैक कर देती है कि अगर मेरे आदमी को होम किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जनरल हंस रहे होते हैं कि तुम सिर्फ तलवार के नोक कर्मों से सच चुगलाना चाहते हो। हमारा और तुम्हारा रिलेशनशिप तो सबको पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सारे मंत्री कह रहे होते हैं कि प्यार करना और धोखा देना दोनों में अलग अलग अंतर है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो बच्ची उठती है, डॉग गर्ल उठती है, कहती है वाह मैं प्रिंसेस की बेटी हूँ, मतलब मैं तो प्रिंसेस हुई। बसु कहती है इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंसेस तो रिबेलियन थी, मतलब क्या तुम भी रिबेलियन की बेटी हो? तुम्हें भी मार दिया जाएगा। कहती है नहीं नहीं, मैं रिबेलियन नहीं हूँ, मैं रिबेलियन की बेटी नहीं हो सकती। साहब गलती न्यू की है, अगर इसने उसी टाइम बता दिया होता ना तो मैं अपनी माँ के पास होती। यहाँ पर जनरल कहती है ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। मैं साफ साफ बताता हूँ कि जो भी हुआ वो गलती की वजह से हुआ। मेरा अफेयर था प्रिंसेस के साथ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा। कहती झूठ मत बोलो, अफेयर था, बच्चा हुआ, उसके बाद प्रिंसेस के कहने पर तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। कहते हैं सेनियू याद रखो 10 साल का प्यार, हम दोनों का प्यार, हम दोनों ने कितना अच्छा वक्त गुजारा। कहती है कि कन्फेस करो कि तुमने मेरी फैमिली को मारा या नहीं मारा। कि मैं कैसे कन्फेस करूं, मैंने नहीं मारा। सब मंत्री कह रहे होते हैं कि अगर तुमने किया है तो कन्फेस कर लो। वहां पर वसीयू कहती है कि यह सब क्या चल रहा है, मेरी बेटी की शादी भला प्रिंस से होगी या नहीं होगी। यहाँ पर जनरल खड़ी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, सारा मैटर हम लोग बाद में भी सुलझा सकते हैं, अभी प्रिंस आने वाले हैं, सबसे पहले जाओ की शादी करवा दी जाए, उसके के बाद हम लोग इस मामले पर बात करेंगे। तब यहाँ पर से कहती है अब शादी होगी ही नहीं, लेकिन झाओ कहती है कि मैं और प्रिंस एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं वन यू की बेटी हूँ, लेकिन तब भी प्रिंस मुझसे शादी करेंगे। कहती है नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है, मैंने पहले ही लेटर भेज दिया था। तभी यह संदेशा आता है कि प्रिंस आने वाले हैं, वो स्पैरो गेट पर आ चुके हैं। कहती है ठीक है, उनको यहाँ पर बुलाओ। कहते हैं जनरल अब प्रिंस आने वाले हैं, ये तलवार रख दो वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सारे मंत्री भी कह रहे होते हैं किसी को जान से मारना हल नहीं है, अपना मुंह बंद रखो, बाद में हम लोग इस क्राइम पर भी चर्चा करेंगे। जनरल कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अभी रुक जाओ, शादी हो जाने दो। जाओ की कहती है ठीक है, आ जाने दो, अभी पता चल ही जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जनरल कहते हैं कि डेस्टिनी सब अपनी अपनी लेकर आते हैं और मैं अपनी डेस्टिनी लेकर आया हूँ, इतनी आसानी से तो नहीं मरूंगा। देखता हूँ कि क्राउन प्रिंस आज यहाँ पर क्या फैसला लेते हैं। जैसे वहाँ से जाने लगते हैं तो कहती है जाना नहीं है, यहीं पर बैठो ताकि क्राउन प्रिंस भी तुम्हारी करतूत देख पाए। कहते हैं कि अब क्या चाहती हो, मैंने सब कुछ यहाँ पर कबूल कर लिया, तुम मुझे क्या चाहती हो कि मैं इस राज्य से भी निकल जाऊँ? कहती है हाँ, ज़्यादा ही तुम्हारे अंदर खलबली मची थी ना, तो इसको और बराबर करना है। कहता है मैं नहीं रुकूंगा। कहती है रुकना पड़ेगा, मतलब रुकना पड़ेगा। यहाँ पर जनरल बहुत तेज से चिल्ला रहे होते हैं कि आज क्या मुझे कब्र में ही डाल दोगे क्या? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या हुआ यहाँ पर? जंग भाई मेंशन में हमेशा ही क्या षड्यंत्र चला करता है? सामने बैठ जाते हैं, कहते हैं ठीक है, मुझे एक एक चीज बताओ। सबसे पहले झांझ जाती है,
कहती है कि क्राउन प्रिंस, हम दोनों की आज शादी होने वाली थी, तो क्या शादी होगी या नहीं होगी? पहले क्राउन प्रिंस कहते हैं, फादर इन लॉ, आप बताइए, आप सफाई में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर अभी जनरल कुछ नहीं बोल पाते, उससे पहले इसे न्यू बोल देती हैं। ये 16 साल पहले जनरल का अफेयर जो है प्रिंसेस झाओ से था। उनके कहने पर इन्होंने मेरी पूरी फैमिली को मारा। मैं वहाँ से सिर्फ अकेली बची थी। मैं इसके साथ बस प्यार का नाटक किया था।